नमस्कार, सुस्वागतम। विद्यार्थी कल्याण परिषद में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी अपने अपने घर में कुशल पूर्वक होंगे। आज जो समय चल रहा है ये कोरोना महामारी का है। ऐसे में सभी विद्यालय बंद हैं और सभी बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी आज जो है एक नई कक्षा लेकर के उपस्थित हुए हैं, कक्षा 7, और विषय भी नया है। विषय है सामाजिक विज्ञान। बेटा, सामाजिक विज्ञान में कक्षा 7 में एनसीईआरटी की 3 पुस्तकें लगी हुई हैं। ये एक पुस्तक है हमारा पर्यावरण, जो दूसरी है हमारे अतीत 2, और तीसरी पुस्तक का नाम है सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन 2। इस तरह से 3 पुस्तकें हमारे सिलेबस में, हमारे पाठ्यक्रम में लगी हुई है, जो दिल्ली सरकार ने लगाई हुई है। बेटा, ऐसे समय में जब सभी लोग अपने अपने घरों में बंद है और विद्यालय जाना मुमकिन नहीं है, तो हम सभी को जो है ऑनलाइन ही पढ़ने की आदत डालनी चाहिए और पढ़ना चाहिए। अब सामाजिक विज्ञान जो पहले हम पढ़ते थे, पहले ईवीएस पढ़ते थे। जब 5वीं क्लास तक हम पढ़ के आए तो ईवीएस पढ़ा। उसमें इतिहास होता था, उसमें भूगोल होता था, उसमें नागरिक जीवन होता था, उसमें सब कुछ होता था। लेकिन जब हम कक्षा 6वीं में आए तो वो एक किताब की 3 किताब हो गई, और जो कक्षा 8 तक लगातार वही चलती रहेंगी। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, इस तरह 3 भागों में है। इतिहास में हम अपने अतीत के बारे में जानते हैं, और हमारे जो आपने देखा होगा जो हमारे पूर्वज है, जिसमें जो है 6th क्लास में आपने पढ़ा, पाषाण काल आपने पढ़ा, वैदिक काल आपने पढ़ा और बौद्ध काल आपने पढ़ा। ऐसे ही ज्योग्राफी, भूगोल में भी आपने मानचित्र के बारे में समझा। मानचित्र क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, ये आपको 6th क्लास में समझाएगा। उसके बाद में आपने ग्लोब के बारे में पढ़ा। हमारा जो पर्यावरण है, पर्यावरण में पेड़ पौधे, ये सब आपने ज्योग्राफी में, भूगोल में पढ़ा होगा। ऐसे ही नागरिक जीवन, उसमें नगर पंचायत क्या होती है, राष्ट्रपति क्या होता है, प्रधानमंत्री क्या होता है और हमारा शासन कैसे चलता है, ये सब बातें हमने कक्षा 6 में पढ़ी। आओ अब हम, क्योंकि कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, कक्षा 7 में जो आज हमने विषय लिया है वो भूगोल है, लेकिन किताब का नाम है जो है वो है हमारा पर्यावरण। कक्षा 7 हमारा पर्यावरण, सामाजिक विज्ञान। आइए, हमारा पर्यावरण पुस्तक का जो पहला पाठ है, आज हम यहां से शुरुआत करते हैं। पर्यावरण, इन्वायरमेंट। तो पहला प्रश्न इसमें यही उठता है कि पर्यावरण क्या है या पर्यावरण किसे कहते हैं। इसमें जो परिभाषा है ये है किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तु या प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह जीवन का मूल आधार है। अब क्या क्या चीज, जैसे आपके सामने उपस्थित है, ये पेड़ पौधे हैं, ये पक्षी हैं, ये जीव हैं, या ये जल है, वायु है, या जमीन है, ये सारी चीजें जो भी, चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक निर्मित हो, ये सारी जो चीजें हैं जो भी हमारे आसपास पाई जाती है वो संपूर्ण पर्यावरण है। अब पर्यावरण के प्रकार। पर्यावरण के कितने प्रकार हैं? पर्यावरण के आपके सामने 2 प्रकार है। एक है नेचुरल अर्थात प्राकृतिक, दूसरा ह्यूमन मेड अर्थात मानव निर्मित। जो मानव निर्मित है ह्यूमन मेड, और ये है प्राकृतिक। अब जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है, अगर हम प्रश्न आता है कि प्राकृतिक पर्यावरण क्या है या प्राकृतिक पर्यावरण किसे कहते हैं, तो इसमें क्या आता है? भूमि, जल, वायु। भूमि मतलब जमीन, धरती। जल मतलब पानी, पानी, ये आपके सामने पानी है। तो भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, ये आपके सामने जैसे पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, ये जीव और ये जीव जंतु आपके सामने उपस्थित है। जीव जंतु ये सब मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। इसमें स्थलमंडल, जमीन अर्थात स्थलमंडल कहलाता है। जलमंडल, पानी, जैसे समुद्र है, नहरें हैं, हमारी झीलें हैं, ये सारे जो है जलमंडल होता है। वायुमंडल, जिसमें हम सांस लेते हैं, जो वायु है जिसके हम सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, पौधे भी सांस लेते हैं और हम भी सांस लेते हैं। तो वायुमंडल एवं जयमंडल, इसको हम इसके द्वारा, एक गोले के द्वारा हम इसको आपके सामने प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये सारे जो है ये मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण कहलाता है। जैसे ये आपके सामने है, इसमें ये जलमंडल है, ये पानी है आपके सामने,
ये स्थल मंडल है, जहाँ पे रोड बनी हुई है, ट्रक चल रहा है, ये मकान बने हुए, कारखाने बनाए हुए हैं, और ये पहाड़ियां, पेड़ पौधे, ये स्थल मंडल है। और ऊपर आपने देखा प्राकृतिक जो वायु है, जहाँ पे वायुयान चला हुआ दिख रहा है आपको, ये वायुमंडल है। जैवमंडल में जो है वायुमंडल भी आ जाता है, जलमंडल भी आ जाता है, और स्थल मंडल भी आ जाता है। ये छोटे गोले के द्वारा हमने आपके सामने ये प्रदर्शित किया है। जलमंडल में मैंने आपको नाव के द्वारा ये दिखाया गया, ये पानी है, और स्थल मंडल जहाँ पे ये ट्रैक्टर जो है चल रहा है, ये भूमि को जोत रहा है, ये सब जो है ये टोटल स्थल मंडल है। तो ये पूरा मिलकर के क्या बनाता है, ये पूरा मिलकर के प्राकृतिक पर्यावरण बनाता है। इस सब से मिलकर के हमारा प्राकृतिक पर्यावरण बन रहा। आगे दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण क्या है। अभी प्राकृतिक पर्यावरण हमने देखा, अब मानव निर्मित पर्यावरण। मानव की परस्पर क्रियाएं, आपसी क्रियाएं, बोलचाल की, काम धंधे की, घूमने फिरने की, सांस लेने की, खाने की, पीने की, ये सब सारे मानव की पारस्परिक क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं। जैसे हमने इस ग्लोब की रचना की है, जैसे हमने ये अलमारी की रचना की है, या कोई गाड़ी बनाई है, या हवाई जहाज बनाया है, या कुछ भी जो चीज भी हमने बनाई है, ये मानव निर्मित बनाती है। तो ये सब जैसे इमारतें हैं, ये इमारत मैंने बनाई है, यहाँ पे जो इमारत बनाई गई है, ये सारी जो है इमारतें हैं, पुल हैं, सड़क हैं, ये जो है जो पर्यावरण के घटक में जो आ रहा है ना, मानव निर्मित जो कहा है, तो ये सारी चीजें इसमें जो आती हैं, वे सारी क्या कहलाती, मानव निर्मित पर्यावरण कहलाती हैं। उद्योग धंधे और पार्क वगैरह भी सब इसी के अंदर आते हैं। अब पर्यावरण क्यों बदलता है, या हम कह सकते हैं पर्यावरण कैसे बदलता है। आप कहते हैं ना, कई बार आता है प्रश्न, पर्यावरण बदल रहा है, बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, इतनी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज्यादा बरसात हो रही है, या बरसात गर्मियों के समय में सर्दी पड़ रही है, सर्दी के समय में गर्मी पड़ रही है, तो ऐसा क्यों होता है। तो ये जो है प्रश्न आता है हमारे सामने कि पर्यावरण क्यों बदलता है या पर्यावरण कैसे बदलता है। तो इसका उत्तर हम यही कह सकते हैं कि मनुष्य की जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। हम जो है पहले छोटी चीज प्राप्त करना चाहते हैं, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। जैसे बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, तो जिद करता है साइकिल के लिए। जब वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, कहता है नहीं मुझे जो है साइकिल नहीं, अब मुझे स्कूटी चाहिए। उसके बाद में फिर वो गाड़ी पे आ जाता है, गाड़ी के बाद में फिर उसकी बढ़ जाती है, तो वो हवाई जहाज की डिमांड करने लगता है। उसी तरह से प्रत्येक मनुष्य इस तरह से इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, और जैसे ही उसकी इच्छा बढ़ती है वैसे ही वो नए नए आविष्कार करता है। तो इसका है मनुष्य की जरूरतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती हैं। जैसे मानव गाड़ी, मशीन, मील, कारखाना व बर्तन आदि बनाता रहता है। इससे पर्यावरण प्रदूषित होता है और बदलता रहता है। जब भी हम रोड बनाएंगे तो उसमें जो है गाड़ी की जरूरत पड़ेगी, गाड़ी धुआं निकालेगी, धुएं से प्रदूषण होगा। ऐसे जब हम कोई आवाज निकालते हैं तो उससे वायु प्रदूषण हो जाता है, या ध्वनि प्रदूषण होता है। तो इससे जो है पर्यावरण बदलता है, प्रदूषित होता है, और जो है इसे ही कहते हैं पर्यावरण का बदलना। अब पर्यावरण के घटक क्या हैं? पर्यावरण के जो घटक हैं वे आपके सामने ये हैं कि इसके तीन, एक प्राकृतिक है, एक मानव निर्मित है, और एक मानव है। अब मानव पे अगर जाए तो मानव क्या करता है कि एक आदमी होता है, उसके बाद में उसका परिवार हो जाता है, फिर वो समाज हो जाता है, उसका एक धर्म होता है, और आर्थिक भी उसके होते हैं, और शैक्षिक भी होते हैं। ऐसे ही जो है प्राकृतिक में आ जाते हैं, जैसे वायुमंडल है, स्थल मंडल है, जल मंडल है, जीव मंडल है, ये सारे उसमें आ जाते हैं। ऐसे ही मानव निर्मित में जब आते हैं तो मानव निर्मित क्या करते हैं, मानव क्या करता है, जैसे कारखाने बनाता है मानव, गाड़ी बनाता है मानव, और जो है बहुत सारे काम करता है जो है जिससे कि प्रदूषण बनता है, या जो है पर्यावरण बदलता है। तो ये सारे पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इनको जो है पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक कहा जाता है। आइए प्राकृतिक पर्यावरण को एक बार विस्तार पूर्वक हम पढ़ते हैं। जितने मैंने मंडल आपके सामने बताए थे, हर मंडल को हम एक एक करके हम पढ़ेंगे। पहले नंबर पे मैंने आपको जो यहाँ पे दिखाया था, स्थल मंडल मैंने बताया था। स्थल क्या है? स्थल का मतलब है जमीन, भूमि, पृथ्वी, जिसके ऊपर हम सब रहते हैं। तो इसकी परिभाषा है पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी सतह को स्थल मंडल कहते हैं। अर्थात जिस जमीन के ऊपर सारा काम चल रहा है, कारखाने बन रहे हैं, मकान बन रहे हैं, हम चल रहे हैं, पशु पक्षी जा रहे हैं, जो कुछ भी काम हो रहा है वो सारा स्थल मंडल पर ही किया जा रहा है। जैसे पहाड़, मैदान, घाटी, पठार, ये सारे इसी के घटक हैं, इसी के अंतर्गत आते हैं।
दूसरा मैंने आपके सामने बताया था जलमंडल। जलमंडल क्या है? जल जैसे पानी है, जहां पानी मिलता है अर्थात जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। वो क्षेत्र क्या है? नदी भी हो सकती है, झील हो सकती है, समुद्र हो सकता है, महासागर होता है, आदि सभी जो है जो जल के जितने भी स्रोत है वो जलमंडल में आएंगे। अब तीसरा है वायुमंडल। वायुमंडल क्या है? पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जिसमें हम सांस लेते हैं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, ये सांस ले रहे हैं, वायु छोड़ रहे हैं, हम जो ये छोड़ रहे हैं वो हम ग्रहण कर रहे हैं, जो हम छोड़ रहे हैं वो ये ग्रहण कर रहे हैं, तो इसको वायुमंडल कहते हैं। और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है, जो ग्रहण करने की शक्ति है, जो खींचने की जो शक्ति है, पावर है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जो है पृथ्वी अपने चारों ओर इस पूरी परत को थामे रहती है, जिससे कि सूर्य की जो हानिकारक किरणें हैं वे हम तक ना पहुंच पाए, पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाए। आपने सुना होगा ओजोन परत के बारे में कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, किसके कारण? प्रदूषण के कारण, जो पर्यावरण का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उससे रक्षा कौन करेगा? उससे रक्षा जो करेगी ये पृथ्वी हमारी जो है, जो हमारी जो वायु, दूसरी जो वायु है, उसका एक घेरा बना हुआ है जो हमारी रक्षा कर रहा है, तो इसकी वजह से हम बचे हुए हैं। इस तरह से आपके सामने स्थलमंडल, जलमंडल और वायुमंडल पूरा हुआ। अब लास्ट में बचता है जयमंडल। जयमंडल क्या है? ये आपके सामने जो गोला है ये सारा जयमंडल में आ रहा है। क्यों? पेड़ पौधे, जीव जंतु सभी मिलकर के जैवमंडल का निर्माण करते हैं, अर्थात जिसमें सभी जीव जंतु और पेड़ पौधे रहते हैं वो सब जैवमंडल कहलाता है। केवल ये इसका जो ये सारा कुछ प्राकृतिक पर्यावरण। अब इनके बाद में एक भी आपके सामने जो विषय है वो है परितंत्र। क्या है परितंत्र? वह तंत्र है जिसमें सभी जीवधारी एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं जिसमें वे निवास करते हैं, अर्थात हमारी जितने भी एक्टिविटीज हैं, जितने भी कार्य हैं, वे पर्यावरण के साथ में रह करके जो हम जहां रहते हैं वहां पे जब हम आपस में क्रियाकलाप करते हैं तो वो परितंत्र कहलाता है। इस तरह से ये आपका परितंत्र और जो है पर्यावरण समाप्त हुआ। इस पाठ का अंतिम बिंदु बचता है जो है वस्तु विनिमय। ये क्या है? ये एक पद्धति है, एक जीने की कला है। ये उस समय ज्यादा प्रयोग में की जाती थी जब तक कि मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, पैसे का आविष्कार नहीं हुआ था, रुपये का आविष्कार नहीं हुआ था। तो ऐसे समय में लोग कैसे करते थे? आना लेना देना तो उस समय भी होता था, व्यापार उस समय भी होता था, तो लेकिन वो करते कैसे थे कि पहले फसल पैदा हुआ करती थी, किसी के यहाँ जैसे दूध पैदा होता था। अब जो जिसके यहाँ जानवर होते थे, बकरी होती थी, गाय होती थी, भैंस होती थी, तो वो दूध दिया करते थे। दूसरे लोग दूध लेते थे, उसके बदले में अनाज देते थे। किसी के यहाँ दाल पैदा होती थी, मान लिया उड़द पैदा हुआ है या गंवार पैदा हुआ है या मटर पैदा हुई है और उसको गेहूं की आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, तो वो आपस में बदल लिया करते थे। अर्थात ऐसी पद्धति जिसमें मुद्रा का चलन न हो, वो क्या कहलाता है? वस्तु विनिमय। और इसको लिख सकते हैं कि वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन वस्तु विनिमय कहलाता है। इस व्यापार में मुद्रा का चलन नहीं होता। इस तरह से बच्चों ये आपका पूरा पाठ पर्यावरण नामक जो पहला पाठ है वो पूरा समाप्त हुआ। ये अंतिम बिंदु था। अब आपको करना क्या है कि इसमें ये दो चित्र दिए हुए हैं आपकी पुस्तक में, ये दोनों चित्र आपको बनाने हैं। बना करके आपको जो है देखना है। इसमें इस तरह से
तो तुम्हारी किताब के अंदर दिए हुए हैं, ये भी चित्र दिया, ये भी गोले के रूप में दिया। यहाँ मैंने क्योंकि गोला नहीं बनाया तो जगह की कमी है, इसलिए ये भी गोले के उसमें है और ये भी गोले के उसमें पहले चैप्टर के अंदर है। तो एक तो ये तुम्हें दोनों बनाने हैं, इनको याद करना है। दूसरा कि जितने भी पुस्तिका के अंत में प्रश्न दिए हुए हैं वे सभी प्रश्न आपको कॉपी में करने हैं और याद करने हैं। जब आप इसको सबको कर लोगे तो ये पाठ बड़ा अच्छा है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार आता है और इससे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से कर लें। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारती।